Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed about how to calculate the commission. Okay students, so I hope you all are understood. So now today we are going on a new topic, distribution of profit. Okay students. So first of all, we read the questions. The profit loss sharing ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma is 15:10:9. The total profit of the year of the firm is rupees 68,000. Determine the share in profit of each partner. Means total profit कितना है स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म का 68,000 एंड उसको कितने रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स 15:10:9. Okay students, so first of all we mention the total number of profit of the firm. Okay, so first of all total profit of firm is rupees 68,000. Okay students, first of all we mention the total profit of firm 68,000. Then अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के नेम मेंशन कर देंगे. तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स शॉर्टकट में पार्टनर्स के नेम मेंशन कर रहा हूँ. राजकुमार के लिए R, कौशिक के लिए K एंड शर्मा के लिए S. ओके, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स? सो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 15:10:9. ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल प्रॉफिट है 68,000 और 68,000 को हमें क्या बिटवीन द पार्टनर्स 15:10:9 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है. सो हाउ टू डिवाइड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन आर्स प्रॉफिट मीन्स राजकुमार का प्रॉफिट, देन केस प्रॉफिट मीन्स कौशिक का प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड वन इज शर्मास मीन्स एस प्रॉफिट्स. क्लियर? अब हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स? तो हम लोग 6th एंड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ गए कि कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द रेशियो ऑफ राजकुमार 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेशियो मीन्स 15 प्लस 10 प्लस 9. दैट मीन्स 34. ये तीनों का एडिशन करना है स्टूडेंट्स, कितना होगा 34. सो डिवाइडेड बाय 34. फॉर द केस प्रॉफिट कौशिक का प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट करें? सिमिलरली 68,000 टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ कौशिक दैट मीन्स 10 एंड total number of ratio that means 34. Okay, similarly in Sharma total number of profit is 68,000 multiplied by Sharma's ratio is 9 divided by total number of ratio means 34. Okay, so अब हम लोग इसका सिंपलीफाई फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स. सो 68,000 multiplied by 15 divided by 34 that means our answer is 30,000. Okay students, then case profit 68,000 multiplied by 10 upon 34 that means 20,000. Clear? And last one is Sharma's profit. So 68,000 multiplied by 9 divided by 34 that means 18,000. उसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स स्टूडेंट्स कि टोटल पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट 68,000 था, उसमें से राजकुमार के पार्ट में कितना प्रॉफिट होगा? रुपीज़ 30,000. देन कौशिक को कितना प्रॉफिट अर्न होगा? रुपीज़ 20,000. एंड शर्मा को कितना प्रॉफिट अर्न होगा? सो 18,000. ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 68,000 इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो 15:10:9. क्लियर स्टूडेंट्स कि कैसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट? ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस सम इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, so students let we do another sum of the distribution of profit. Okay, so question number 5 of exercise. First of all we read the question. Mehta receives
his share 4 times of Pandya, while Bajpai receives half of the share of Mehta. Profit of firm at the end of the year rupees 87,500. Determine the share in profit of each पार्टनर. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, बट हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो हम लोग उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द नेम ऑफ द पार्टनर्स. सो फर्स्ट पार्टनर इज मेहता, सेकेंड वन इज पांड्या एंड थर्ड वन इज वाजपेयी. ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन रीड करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं. मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या, मीन्स मेहता जो है वो अपने शेयर, उनका शेयर कितना है कि पांड्या के शेयर से 4 टाइम. तो सपोज पांड्या शेयर इज 1, सो मेहता शेयर इज 4 टाइम ऑफ पांड्या, दैट मीन्स 4. अंडरस्टूड. Mehta receives his share of 4 times of Pandya. That means suppose Pandya's share is 1, so Mehta's share is 4. Understood students? Then next line is while Bajpai receives half of share of Mehta. अब Bajpai कितना रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स? सो हाफ शेयर ऑफ मेहता, और मेहता का कितना है 4 है, मीन्स उसका हाफ कितना होगा 2. सो ये हमारा फाइंड हो गया स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स. Okay, I hope you all are understood. Okay, so now we mention the total profit of the firm. So total profit is rupees 87,500. अब हम लोगों ने जैसे प्रीवियस सम किया वैसे इसको भी ये प्रॉफिट है टोटल 87,500, उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के बेस के ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्स प्रॉफिट मीन्स मेहता का प्रॉफिट, सेकेंड थिंग इज पांड्यास प्रॉफिट, एंड थर्ड वन इज वाजपेयी's प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन सिमिलर वी डू प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल total profit of the firm 87,500 multiply by what is the ratio of Mehta's 4 upon total number of ratios. So 4 plus 1 5 plus 2 means that means 7, so divided by 7. Okay students, then Pandya's profit is again total number of profit is 87,500 multiply by Pandya's share is 1 and total number of profit and loss ratio is 7. Then again Bajpayi's profit, so again 87,500 multiply by 2 upon 7. 2 means Bajpayi's share. Okay, so now we do simplify form. Okay, so 87,500 multiply by 4 divided by 7, that means what is the profit of Mehta's? 50,000. क्लियर. 87,500 टोटल प्रॉफिट है फर्म का, उसमें से 50,000 प्रॉफिट किस तरह का होगा स्टूडेंट्स? मेहता का. क्लियर. देन फॉर द सेकंड पांड्यास प्रॉफिट 87,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स 12,500 rupees is the profit of Pandya's. Then third one is Bajpai profit, so 87,500 multiplied by 2 divided by 7, that means rupees 25,000 profit of Bajpai. Understood students how to distribute this 87,500? First of all we clear the profit and loss ratio among the partners 4:1:2 on the basis of the questions. Clear. Then जो हमने प्रीवियस सम में किया वही प्रोसेस हमें करनी है कि टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ द पार्टनर्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेशियो. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर understood how to distribute the profit between the partners. So please note down this sum in your notebook. So let me see students another example of the distribution of profit. So question number 9, Mukesh, Dhaval and Vinod are the partners of a partnership firm.
their capital proportion is 4:2:3. Here students, in this sum not given the profit and loss ratio, but here given only capital proportion of the partners is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit among the partners? अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि धवल, मुकेश एंड विनोद 3 आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब उनका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें दिया नहीं. दैट मीन्स उनका रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वली पोर्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द नेम ऑफ द पार्टनर्स इन द सम. मुकेश, देन धवल एंड Vinod. Okay, so what is the profit of the firm students? So total profit is rupees 90,000. क्लियर स्टूडेंट्स, 90,000. और वो हमें क्या कोई भी रेशियो नहीं दिया है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट है फर्म का वो हमें इक्वली पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग द पार्टनर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द प्रॉफिट. अब 90,000 है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो स्टूडेंट्स इक्वली पोर्शन में. सो ईच पार्टनर रिसीव 30,000 ऑफ द प्रॉफिट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, 90,000 है और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्टनर रिसीव इक्वल पोर्शन 30,000. बट इन दिस क्वेश्चन धवल एंड विनोद has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. अब धवल और विनोद ने क्या एश्योरेंस दिया था मुकेश को कि आपको जो प्रॉफिट होगा फर्म का उसमें से मिनिमम 35,000 रिसीव होगे मिनिमम. अब एक्चुअली में मुकेश को कितना रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स प्रॉफिट में से, ओनली 30,000. तो उनको कितना मिलना चाहिए, एश्योरेंस कितने का दिया है धवल एंड विनोद ने, 35,000 रुपीज़. ओके, दैट मीन्स दिस इज अ रिसीवेबल अमाउंट. एक्चुअली में कितना रिसीवेबल होगा, तो अभी भी हमें मुकेश को कितना रुपीज़ देना रिमेनिंग है स्टूडेंट्स. हम लोग 5,000 रुपीज़ मुकेश में ऐड करेंगे तब जाके हमारा 35,000 रुपीज़ हम मुकेश को दे पाएंगे. क्लियर. सो अब 5,000 रुपीज़ हमें ऐड करना है, बट ये 5,000 रुपीज़ हम लोग कहाँ से लाएंगे. सो वो हम लोग लाएंगे धवल एंड विनोद. वाई, बिकॉज धवल एंड विनोद ने मुकेश को एश्योरेंस दिया था कि आपको मिनिमम 35,000 मिलेगा. क्लियर. सो यहाँ पे तो ऑलरेडी 30,000 मिला है, तो अब 5,000 है वो कौन देगा. सो धवल एंड विनोद अपना जो प्रॉफिट है 30,000 उसमें से इक्वली पोर्शन में मुकेश को 5,000 पेड करेंगे. ओके, सो 5,000 को इक्वली पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन द धवल एंड विनोद. सो 2,500 एंड 2,500. दैट मीन्स 2,500 हमें धवल और विनोद के प्रॉफिट में से माइनस करने हैं और किनके प्रॉफिट में हमें ऐड करने हैं, सो मुकेश के प्रॉफिट में. वाई, बिकॉज धवल एंड विनोद ने मुकेश को एश्योरेंस दिया था कि ही विल गेट मिनिमम रुपीज़ 35,000. ओके, सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2,500 what is the amount received actually Dhaval and Vinod. So 27,500 and Vinod also received 27,500. Understood students कि जब भी आपको एश्योरेंस दिया है तो जो 5,000 जो हमें पेड अप करना है एक्स्ट्रा जो पार्टनर्स को वो कहाँ से लाएंगे, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट में से हम लोग डिडक्ट करेंगे और जो एश्योरेंस दिया है वो पार्टनर्स को हम लोग पेड अप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, so please note down this sum in your notebook and thank you so much.